एक बार बोलना चाहूंगा जय परलवाइन, और सभी परलवाइन परिवार को तहे दिल से नमस्कार। मैं राजेश सिंह इस जूम वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित परिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे अनीश ठाकुर सर, मैं कुछ लोगों को मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बार बार इन लोगों को देखता हूं और सुनता भी हूं। तो मैंने कुछ महानुभाव लीडरों का नाम लेना चाहूंगा। जैसे गिल्डर डावर सर को भी नमस्कार, अभिषेक सर, धीरज चौरसिया सर, हीरा सिंह पावर, केसी रमेश सर, लक्ष्मण सिंह परिहार, मुन्ना सिंह डावर और लोहा सिंह संगम, और इस विक्ट्री स्कूल के जो फाउंडर लीडर हैं, है ना, विक्ट्री के फाउंडर लीडर जो हैं, उन सबों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और इस सिस्टम में लाने वाले मैं अपने भाग्यवान स्वरूपा पत्नी श्रीमती पूनम सिंह मैम को धन्यवाद देता हूं, और साथ ही ग्रेट गुरु अपलाइन गुरु माँ को के रूप में जो मनीषा पटेल मैम है, मैं उनका भी चरण वंदन करता हूं। और मैं फिर से ये जो आज हम लोगों को जो सीखने सिखाने का जो काम विक्ट्री स्कूल के माध्यम से हो रहा है, साथ ही विक्ट्री स्कूल के फाउंडर को भी मैं अंतर मन से नमस्कार करता हूं। जितने भी फाउंडर हैं इस विक्ट्री स्कूल में, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, हम लोगों को अपने बदौलत हम लोगों को सीखने सिखाने का काम किया, मैं उन सबों को प्रणाम करता हूं। और नारी शक्ति में मैं बात करूं तो मेरी बहन के समान बनीता नायक मैम को भी मैं नमन करता हूं, दलजीत चालकी मैम, सुलेखा बानो मैम, गुड्डी मैम, मनीषा पटेल मैम, पूनम सिंह मैम, शांति कुमारी मैम और मीरा देवी मैम, जितने भी नारी शक्ति हैं सभी को मेरी तरफ से नमन है, और उपस्थित नारी को भी मेरा तहे दिल से नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। सर, इस प्रभात बेला में आज हम सब उपस्थित हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है कि यहाँ जितने भी बैठे हैं हम लोग करोड़पति और अरबपति के लाइन में लग चुके हैं। इस समय लोगों का आंख नहीं खुलता है, लेकिन आज हम लोगों का सौभाग्य है, आज बनीता नायक मैम का ये इतना कृतज्ञ है कि उन्होंने हम लोगों के प्रति कि अच्छा इनका सोच है कि जो जागत है सो पावत है, जो जगेगा वो पाएगा, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोएगा सो खोएगा। क्योंकि जितने मनुष्य उतने विचार उतने सब। मैं अधिक ना कहते हुए मैं अपना छोटा सा परिचय आपको दे दूं कि मैं राजेश कुमार सिंह, पेशे से डॉक्टर, आयुर्वेद का, और मैं रहने वाला बिहार खगड़िया जिला का रहने वाला हूं, बेगूसराय खगड़िया जिला का रहने वाला हूं, लेकिन मैं जन्म से तेनू घाट में ही रहता हूं, जो बोकारो जिले में पड़ता है। और मैं उन सभी गुरुओं को भी नमन करता हूं कि मुझे आज इस जूम वेबिनार मीटिंग में आने का मौका मिला। हमें सिस्टम मेरे अपलाइन मनीषा पटेल मैम और पूनम मैम के माध्यम से मिला। मैं फिर से उनका तहे दिल से नमस्कार करता हूं, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं। दोस्तों, पर्ल वाइन जो है मुझे एक वरदान स्वरूप मिला है, हम सबों को पर्ल वाइन वरदान स्वरूप मिला है। दोस्तों, पर्ल वाइन को मैं 18 माह से कर रहा हूं, और घर परिवार और समाज को देखते हुए कर रहा हूं सर, एंजॉय पूर्वक कर रहा हूं। और आज मैं एमेथिस लेवल पर हूं और टोपाज का तैयारी कर रहा हूं आप लोगों के सानिध्य में, और साथ ही बोनंजा का सारा लेवल भी कर चुका हूं। लगभग टीम की बात करूं तो बहुत छोटी सी टीम है दोस्तों, लाखों टीम बनाने का ख्वाहिश है। और इनकम की बात करूं दोस्तों तो बहुत छोटी सी इनकम है, लेकिन अरबों पाने की ख्वाहिश है। मुझे सबसे अच्छा यह लगा कि यह सिस्टम लोगों को मदद करना है। दोस्तों, मैं आप लोग को यह भी बता दूं कि एक्सेलसियर का 4 राउंड में प्राप्त कर चुका हूं। इस सिस्टम के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सानिध्य में रहते हुए
मैं इस सिस्टम में काम करते हुए एंजॉय कर रहा हूँ। मैं इस सिस्टम को इसलिए कर रहा हूँ कि यह लोगों के लिए है। यहाँ अमीर के साथ साथ गरीब भी कर सकता है। इस सिस्टम में सारे वर्क साफ साफ हैं जो दिखता है। आज के माहौल में पढ़ लिख कर डिग्री लेकर भी लोग बेरोजगार हैं, इनकम का स्रोत नहीं है। इन कोरोना काल में लोगों का जॉब खत्म हो रहा है दोस्तों, लोगों का बिजनेस ना के बराबर चल रहा है। लोग रोजगार से बेरोजगार हो रहे हैं, तो किसी के पास पूंजी नहीं है, कोई परिवार चलाने के लायक नहीं है। उस अवस्था में हम लोगों को बिना शर्म किए दोस्तों, बिना झिझक किए आप हम सब मिलकर पर्ल वाइन के बारे में बताएं और सबों का इनकम करने का रास्ता बताएं दोस्तों। मैं शुक्रगुजार हूं पर्ल वाइन के देवता डॉक्टर डैनियल जॉनसन जी का, जिनको हमारा नमन है। जॉनसन जी ने इतने फुर्सत से इस पर्ल वाइन के सिस्टम को बनाए। इसमें किसी का भेद नहीं, इस सिस्टम में किसी का भेदभाव बिना किए मात्र 2200 रुपया लगाइए, मात्र 2250 रुपया लगाइए और 32 लाख पाए। चाहे वो टाटा बिरला हो या रोड छाप हो, इन्होंने गरीबी न देखी और न अमीरी को देखी, सभी को समानता का दर्जा दिया। ये है हमारा पर्ल वाइन डैनियल जॉनसन जी का प्रतीक। ये है हमारा पर्ल वाइन कि डैनियल जॉनसन जी का प्रतीक। ये है हमारा एकता का प्रतीक। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसके बिना हमारा बिजनेस सफल नहीं हो पाता है। मैं तो काम अनेकों कर पाता हूं, मैं प्लान तो बहुत दे पाता हूं, लेकिन मेरा प्लान सक्सेस नहीं हो पाता है। मैं काम तो बहुत करना चाहता हूं, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाता हूं। मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस जो मैंने इस 9 साल के दरमियान नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने जो हासिल किया और मैंने जो सीखा, और आज भी जो मैं सीख रहा हूं, आज भी मैं नर्सरी क्लास में हूं और सीख रहा हूं, और उसी के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ मैं आप लोगों को बता पाऊं। अगर आप लोग अमल कर पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज आप लोग को जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो है फॉलो अप। हम फॉलो अप का मतलब होता है पुनः संपर्क, फिर से मिलना, दोबारा उस व्यक्ति से मिलना। हम देखते हैं कि फॉलो अप किसे कहते हैं। फॉलो अप उसे कहते हैं दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति को प्लान देने के बाद दूसरी बार मिलते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को प्लान देने के बाद दूसरी बार मिलते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग वही कर सकता है जो अच्छा फॉलो अप करना जानता हो। देखा जाए तो सामने वाले यानी गेस्ट पर किस किस बात का कितना असर पड़ता है, इसी को फॉलो अप कहते हैं दोस्तों। फॉलो अप में 4 बात जो है ना, आपको एकदम दिमाग में रखना चाहिए कि आपका फॉलो अप करते समय आपका पर्सनालिटी होना चाहिए, यानी ड्रेस कोड। आपका ड्रेस बहुत मायने रखता है। आपका फेस वैल्यू, आपका लैंग्वेज क्या होता है। और तीसरा होता है ना प्लान, प्रेजेंटेशन, बताने का तरीका। और चौथा होता है फॉलो अप। दोस्तों, आप अंदाज लगा सकते हैं कि फॉलो अप कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। और देखा जाए तो हम 3 प्रकार के लोगों से मार्केट में प्रतिदिन मिलते हैं। जब हम अपना प्रेजेंटेशन करते हैं तो 3 प्रकार लोगों से हम मार्केट में मिलते हैं। पहला मिलते हैं लीडर, जो प्लान देने के साथ ही हाँ करते हैं, वो होते हैं लीडर। जैसे हम प्लान दिए, जैसे हम प्रेजेंटेशन किए और हमारे प्रेजेंटेशन करने के साथ ही अगर वो हाँ करते हैं तो वो हुए लीडर सर। और दूसरा नकारात्मक, जो सामने ना करते हैं, देखेंगे ना बाद में, जो ना एकदम बोल देते हैं नहीं करेंगे, वो हुआ नकारात्मक। और तीसरा होता है फॉलोअर, जो सोचने का वक्त नहीं मांगते हैं, कहते हैं मैं अभी सर आपके साथ आऊंगा। अगर
अगर हम तीनों को देख पाते हैं तो तीसरा फ्लोर जो तीसरा फ्लोर है, यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यदि फॉलोअप सही से किया जाए तो सफलता की जो हमारा सफलता है वो 100% हो जाता है। दोस्तों, फॉलोअप इस बिजनेस का सबसे अहम अंग है। फॉलोअप जो है हमारे इस बिजनेस का, पर्ल वाइन में फॉलोअप सबसे अहम अंग होता है, जिससे आप अपने गेस्ट की सारी जिज्ञासाओं को दूर करते हैं दोस्तों, और वे आपके बिजनेस में आपके साथ आते हैं, है ना दोस्तों। फॉलोअप करते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान देना जरूरी होता है। मैं सबसे पहले बता दूं कि फॉलोअप जो है, ये जो जैसे फॉलो जो बना है 6 शब्द से बना है। 6 शब्द, FOLLOW, फॉलो का मैं अर्थ बताना चाहूंगा कि एप से होता है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तुरंत, और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड, और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है योजना बनाना, उसकी व्यवस्था करना। और एल का मतलब होता है लीगल, यानी नियम और कानून। और फिर एक एल होता है, एल का मतलब होता है लोकल। लोकल का मतलब होता है स्थानीय। और ओ का मतलब होता है ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज्ड का मतलब होता है आशावादी। और डब्ल्यू से होता है वंडर। वंडर मैंने आश्चर्य, बहुत जानने का उत्सुकता होना। ये हो गया फॉलो। इसको अगर हम समझ गए ना सही से, इस चीज को अगर हम समझ गए ना, तो कभी भी हमारी नाकामयाबी हमारे हाथ नहीं लगेगी, सदा हमें कामयाबी ही मिलेगा। हमको इस बातों पर विशेष गहन करना है। मैं प्लान तो देने जरूर निकलता हूं, लेकिन लोगों में किंतु परंतु बहुत होता है। उस चीज को आज हम क्लियर करते हैं। इन्हीं 6 सब कहते हैं ना कि मैं जो भी वस्तु को खाता हूं, इलाज उसमें ही होता है। ठीक उसी प्रकार हम जब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारी में कमी होती है कि लोगों को हम प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो इसके माध्यम से हम प्रभावित करेंगे कैसे? तुरंत योजना बनाकर, नियम कानून देखेंगे। हम स्थानीय हैं, वो बाहर का है, तो उसके साथ कैसे क्या करेंगे, आशावादी होना होगा, कुछ जानने का उत्सुकता उसके प्रति। तो ये शब्द है। तो मैं फर्स्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐप से होता है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तुरंत। तो गेस्ट का फॉलोअप 2 दिन। दोस्तों, हम गेस्ट को जब प्लान देके आएंगे तो उसको 2 दिन अर्थात 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए फॉलोअप। हम लोग क्या करते हैं, आज प्लान दिए, 1 सप्ताह बाद हम उन लोगों को कॉल करते हैं। ऐसा नहीं होता है सर, आपको 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। दोस्तों, मैं उदाहरण बताता हूं। चावल बाद में काम आता है, परंतु भात, पका हुआ भात को तुरंत खाया जाता है दोस्तों, अन्यथा खराब हो जाएगा। है ना दोस्तों? चावल को हम बाद में भी खा सकते हैं, लेकिन उस चावल को अगर हम पका देते हैं, भात बना देते हैं, तो उसे तुरंत खाया जाता है, अन्यथा वो खराब हो जाता है। देर करने पर आपका गेस्ट जो है ना, आप अगर 24 से 48 घंटे के अंदर अगर नहीं उसे फॉलो अप करते हैं, तो वो प्लान भूल जाता है, और हो सकता है उसका उत्साह भी कम हो जा सकता है। इसलिए 24 से 48 घंटे में पुनः संपर्क करें। ये हुए फॉलो अप का पहला लॉक। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड। दूसरा शब्द है ओ से ऑर्गेनाइज्ड। जब भी आप फॉलो अप करने जाएं दोस्तों, तो अपने साथ अपने अपलाइन या खुद सक्षम हो तो ही सोए जाए। आप अगर सक्षम नहीं है तो अपने अपलाइन को लेके जाए। फॉलो अप का स्थान और दिन भी निर्धारित होना चाहिए, जहां पर शोरगुल या कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, ताकि आप अपनी बात उस व्यक्ति को अच्छी तरह से बता सकें दोस्तों।
और उसी ऑर्गेनाइज्ड में दो तीन शब्द आते हैं, दो तीन बातें आते हैं। जैसे हम ड्रेस की बात करें, पहनावा जिसको कहते हैं, आप जब भी फॉलो अप करने जाएं तो मेंटेनेंस सही होना चाहिए, अर्थात आप फुल शर्ट इन किया हुआ और जूता इत्यादि आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपका गेस्ट आपके बिजनेस को गंभीरता पूर्वक सुने। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि हम लोग ड्रेस कलेक्शन नहीं करते हैं, प्लान देने जाना है, जिस अवस्था में है मैं जाकर के उसे मोटिवेट करने चला जाता हूं और वो आपके बातों को नहीं सुन पाता है। नहीं दोस्तों, इसको ड्रेस को गंभीरता पूर्वक आपको लेना है। याद रखें कि आपका गेस्ट आपके बिजनेस का डेवलपमेंट आपके आउटलुक को देखकर लगाता है। अगर आपका ही मेंटेनेंस ढीला है, लूज है, तो लाखों करोड़ों कमाने की बात करेंगे तो आप अपना मजाक खुद नहीं बना रहे हैं। हम अगर लाखों करोड़ों कमाने की बात करते हैं, मेरा पर्ल वाइन लाखों देता है, अरबों देता है, करोड़ों देता है, और मैं अपने आप को मेंटेनेंस में लूज रखा हूं, तो वो आप खुद अपना मजाक बना रहे हो। उसी तरह ऑर्गेनाइज्ड में एक और सेशन आता है, वो है समय, जिसको कहते हैं पंक्चुअलिटी, समय पर पाबंदी। फॉलोअप में निर्धारित दिन और समय में गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए जरूरी है कि आप दिन और समय लेते समय दो ऑप्शन दें। आप जिनको प्लान दिए हैं उनको दो ऑप्शन दें दिन और समय लेते हुए। सर हम कब आए आपके पास मिलने के लिए? तो बोलेंगे जब आ जाइए। जी नहीं, आप उनसे बोलिए सोमवार या मंगल को, सुबह या शाम को। क्या मैं सुबह 7 बजे या 9 बजे आऊं? प्लान के बाद लिया गया दिन या उस व्यक्ति के सामने अपनी डायरी में नोट करें। अगर तथा हो सके तो उस व्यक्ति से हस्ताक्षर भी करवा लें, जिसको ऑटोग्राफ कहते हैं, ताकि उनको लगेगा वाह मेरा ऑटो भी तो लिया। मुझसे सिग्नेचर भी तो करवाए, हस्ताक्षर करवा ले, ताकि इस बात को वो भूल नहीं सके कि सर आपने तो सिग्नेचर करवाया था इस दिन मिलने को, सर आज मैं आया हूं, कैसा क्या करना है। ये हुआ सर। और तीसरा है स्थान। ये ऑर्गेनाइज का ही पार्ट है। सदा याद रखिए, बैठने की जगह आपका गेस्ट का आमने सामने होना चाहिए। आप जहां जिससे आप मिलने जा रहे हैं, आपका स्थान जो है आमने सामने होना चाहिए, ताकि आप उससे आंखों से संपर्क, आई टू आई कांटेक्ट कर सके। बातचीत के क्रम में आप सदा उस व्यक्ति के ललाट पर निगाह गड़ाए रखें। इससे एक गंभीर माहौल बनता है दोस्तों, और काफी ध्यान पूर्वक आपकी बात को सुनेगा। फॉलोअप की शुरुआत में आप उसके बारे में घरेलू बात या पर्ल वाइन के कुछ अच्छी घटना से करें। जैसे आज हमारे शहर में ना, आज हमारे जगन्नाथपुरी में ना, उड़ीसा में एक लड़का इस सिस्टम को 1 साल पहले किया था, ज्वाइन किया था। आज एक मोटरसाइकिल वो खरीद लिया पर्ल वाइन के माध्यम से। या इस सिस्टम के बारे में कुछ नया, ऑटोपुल या फास्ट इनकम के बारे में नए नए शब्दों का जिक्र करें। ये हुआ सर ऑर्गेनाइज्ड का पार्ट। अब तीसरा है लीगल नियम। क्या कहता है? नियम के अनुसार हम सिस्टम का प्रोफाइल, पीडीएफ, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या जो भी हमारे सीनियर का यूट्यूब हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, उनका मोटिवेशनल प्लान उन्हें दिखाएं। चौथा होता है लोकल। ये सबसे मायने शब्द है, ये लोकल। आपने लोकल का होगा कि दोस्तों अभी तक जितनी भी सारी क्रियाएं अगर हम किया, और मसलन आप 48 घंटे के अंदर मिलने गए हैं और आपके पास दिन, समय और स्थान भी सही हो, आपका आउटलुक भी अच्छा है, अपनापन महसूस कराएं उसको सबसे पहले। इसके लिए जरूरी है कि वह आपको अपने जैसा और जाना पहचाना महसूस करे, तभी वो आप पर विश्वास करके पैसा देगा सर। ये लोकल है। ये लोकल का फेस वैल्यू आपको बनाना होगा, यानी अपनापन बनाना होगा कि आप उससे ऐसा
अपनापन महसूस कराए कि इसके लिए जरूरी है कि वह आपको अपने जैसा और जाना पहचाना महसूस करे, तभी वह आप पर विश्वास कर पैसा देगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट है कि जिस घर, कमरे या बरामदे या खेत खलिहान आदि में आप आकर बैठे हो, उस जगह का थोड़ा सा तारीफ करें दोस्तों। हर लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन जब वक्त पर जाते हैं ना, तो हम लोग अपना प्लान प्रेजेंटेशन में ये सारा कुछ भूल जाते हैं। इसको दिमाग में रखना होगा कि आप जहां भी गए हो, जिनके पास ही गए हैं, आप वो घर में बैठाए, कमरे में बैठाए, बरामदे में बैठाए, खेत में, खलिहान में आदि में आप आकर बैठे हो, उस जगह की थोड़ी सी तारीफ करें और जानकारी लें। जैसे कमरा, वाह सर आपका कमरा तो बहुत अच्छा है और इसका रंग भी अलग तरह का है सर, सेम या चूना किए हुए हैं। आप अपने आप को उसके पास आकर प्रसन्नता और उत्साह दर्शाते हैं। आप अपने पास, उनके पास जाकर के अपना प्रसन्नता और उत्साह अगर आप दर्शाते हो, तो वह भी आपको थोड़ा खुलकर और अपनापन जैसा बात करेंगे दोस्तों। और उसी तरह का उदाहरण अगर उस कमरे में किसी वस्तु जैसे फूलदान हो गया, टेबल हो गया, डेकोरेशन, कमरे का आकार इत्यादि के बारे में भी देना चाहिए। माने उसको अपनापन की तरह भावना अपनाना चाहिए। आपका मकसद जो है, जिस गेस्ट के पास गया है उससे आत्मीय संबंध स्थापित करना है। ये नहीं फोकस होना चाहिए कि मुझे $15 मिल गया, मेरा काम खत्म, किसी तरह $15 निकाल लो। जी नहीं दोस्तों, क्योंकि वो आपको जीवन भर का आपका बैलेंस है। इसलिए उससे हमारा आत्मीय संबंध बनाना, स्थापित करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, लोकल का दूसरा मतलब बात है कि अगर खेत खलिहान में ही अगर आपको बुलाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, खेत में आ जाओ ना, हम देख लेते हैं। बहुत सारे गांव देहात में ऐसा होते हैं कि खेत खलिहान में भी बुला लेते हैं, क्योंकि किसान लोग तो अधिकांशतः खेत पर ही डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो जब भी आप गांव में फॉलो अप करने जाए, तो आप वहां के वातावरण की बड़ाई, वहां के उपजने वाले फसल इत्यादि के बारे में थोड़ी जानकारी लेना, आदि बातें आप पूछते रहें कि ये कैसे होता है ये फसल, ताकि वो आपको लगे कि वो आपको उत्सुकता से वो बताएगा और आपसे उसका आत्मीयता संबंध जो है बनता चला जाएगा। तीसरा है, इसी का तीसरा पॉइंट है लोकल में, व्यवसाय परिवार जो है उसका व्यवसाय और परिवार के बारे थोड़ी जानकारी लें। मसलन आप क्या करते हैं, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, जो भी आपके उम्र के अनुसार से वो व्यक्ति लगे, अंकल लगे तो अंकल बोलें, या आपके परिवार में कितने लोग हैं इत्यादि। इतने देर के बातचीत में अगला व्यक्ति मानसिक रूप से आपका मित्र बन जाता है। आप अगर इस तरह का बात अगर उनके पास करते हैं, तो एकदम 100% है वो व्यक्ति आपका मानसिक रूप से आपका मित्र बन जाता है, और पूरी उम्मीद है कि आगे की बातचीत में आपको मित्रता पूर्वक ही बात करेगा, जिससे कि वो आपको अपनी बात कहने में सहूलियत होगी, और आप वहां पर अपना प्रेजेंटेशन करके आप उनसे जो भी जिस काम के लिए गए हैं उस काम को आप सक्सेस कर सकते हैं। हो गया दोस्तों। अब मैं 5वें में आता हूं, ऑप्टिमाइज्ड यानी आशावादी। हमारे बहुत सारे दोस्त फॉलोअप की शुरुआत ऐसा कुछ कहकर करते हैं कि आपको कोई दिक्कत है या समस्या। आशावादी का मतलब होता है कि आप उससे उम्मीद उस चीज का ना रखें, आप उसको उस चीज का उम्मीद मत दिलाएं। लेकिन बहुत सारे हमारे ग्रो लाइन या हमारे अप लाइन भी हैं, जब सीनियर के साथ जाते हैं तो उस व्यक्ति के सामने कहते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन देने आने के बाद जब फॉलोअप करने की बात आती है, तो उसके पास हम लोग क्या करते हैं, दिक्कत की समस्या रख देते हैं। ये बातें कभी भूल कर नहीं करना है। हमारे बहुत सारे दोस्त फॉलोअप की शुरुआत ऐसा कुछ कहकर करते हैं कि आपको कोई दिक्कत है या समस्या है सर, ये हमारे सीनियर हैं, अगर आपको किसी तरह का दिक्कत या समस्या है तो इनसे पूछिए। जरा सोचिए दोस्तों, अगले को अगर समस्या न भी होगा तो भी 1-2 समस्या रख देगा, क्योंकि आप उससे दिक्कत या समस्या के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये काम हम लोगों को नहीं करना है।
आप समस्या नहीं, एक समाधान निकालने गए हैं। आप कहीं भी इस तरह की नकारात्मक बातों से फॉलोअप की शुरुआत नहीं करेंगे। इस तरह की बातें करने से हमारा फॉलोअप सक्सेसफुल नहीं होता है। आप उनसे पूछिए इस प्लान में दोस्तों सबसे अच्छा आपको क्या लगा। आप उनसे पूछिए कि दोस्तों आपको इस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा। फास्ट इनकम, टीम परफॉर्मेंस, ऑटो पुल। अगला जिस बात को चुनता है उसे थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। जी जी मुझे फास्ट इनकम अच्छा लगा, तो आप फास्ट इनकम के बारे में उसे फिर से बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सच मानिए मुझे भी सबसे अच्छा यही लगा दोस्तों, और आज काम भी इसी के लिए मैं कर रहा हूं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो 6 महीना में, साल भर मेहनत के बाद 3 से 4 लाख का टर्नओवर मंथली कर रहे हैं। इस तरह का बातों करके उनको फॉलो अप करें। किसी भी व्यक्ति की मानसिकता उसके पसंद से पता चल जाता है दोस्तों, अतः आप अपने पसंद के अनुसार ही बात करें उससे। आप जो है यहाँ अपने पसंद से ही उससे बात करें। यहाँ पर यदि हम उदाहरण के स्वरूप में बात करें तो विशेष परिस्थितियों में यह बदल सकता है। आप उनसे पूछें कि सर फास्ट इनकम कैसा लगा, फॉर्चून वॉलेट भी आज हमारा रॉयल्टी के रूप में नया आया है, टीम परफॉर्मेंस भी है। थोड़ी विस्तार पूर्वक बातचीत करना चाहिए दोस्तों, पर याद रखिए उसके पसंद को भी गलत न ठहराएं, उसका सहयोग ही करें। क्योंकि दुनिया में जो लोग होते हैं ना, वो खुद पे दिलचस्पी रखते हैं, न कि आपकी इच्छाओं पर। मैं जाऊंगा अपना काम लेकर के, लेकिन सभी लोगों की वो आदत होती है वो खुद में दिलचस्पी रखते हैं, न कि हमारे इच्छाओं पर रखते हैं। और मैं नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूं ना सर, वंडर यानी आश्चर्य, कुछ जानने का उत्सुकता होना। यह बातचीत के उत्सुकता होना, जैसे कि मान लीजिए सर हम बातचीत के क्रम में चलता रहता है और हम उससे बात करते ही रहते हैं कि देखो ना मित्रों, आज मैं इस बिजनेस को लेके आया हूँ, इसका बहुत अच्छा पीडीएफ प्लान बहुत ही जबरदस्त है, इसका ऑटो पुल भी बहुत जबरदस्त आ रहा है, बोनंजा का बहुत सारा फास्ट इनकम भी हम लोगों को मिल रहा है। यदि आप अपने गेस्ट से सीधा और सरलता से पूछिए, उनको बताना है, और फिर उससे पूछिए आप कि क्या आज आप पेमेंट करेंगे दोस्तों। ये सब सारा ये जब क्या कहते हैं, ये हम फॉलो अप का जब हम 5वां रूल 6ठा रूल में लास्ट में आ रहा है वंडर में, तो हम उनसे पूछेंगे। अगर हो तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 2250 रुपया आप दे सकते हैं। मैं आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देता हूं। तो जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे साथियां या बहुत सारे आप लोग भी फील्ड में जा रहे होंगे, आप लोग को मिला होगा, तो वहां लोग क्या कहता है, ये सब सारा फॉलो अप करने के बावजूद भी आपको आंसर या आपको प्रश्न आएगा कि मित्र अगर कंपनी भाग गई तो। बहुत सारे बात आपसे होंगे, लेकिन मैं उतना बात आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा। 2-3-4 चीज जो एक्सपीरियंस है, 9 साल का नेटवर्क मार्केटिंग में है मुझे एक्सपीरियंस, मैं उस चीज का आपके बारे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर कंपनी भाग गई तो, अगर सिस्टम भाग गया तो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मुझसे 4 आदमी नहीं आएगा, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूं, ये सब सवाल आपके पास आएगा। तो सभी का उत्तर भी ना, ये सब का जो हम उत्तर देंगे ना, आंसर का, क्वेश्चन का जो हम आंसर देंगे, उन्हीं के शब्दों से देंगे। ये भी फॉलो अप का ही पार्ट है, फॉलो अप का ही ये पार्ट है। जैसे जिस व्यक्ति के पास आप गए हैं वो कहता है कि सर बहुत अच्छा, सब कुछ तो अच्छा लगा, लेकिन ये सिस्टम भाग गई तो उसको उन्हीं के प्रश्न में ही उत्तर देना है। यह तो फिर संशय है, ये तो संशय है सर,
अगर ऐसा सवाल करता तो ये संशय है, और फिर उसका उसका उल्टा ही उत्तर हमको देना है। मान लें दोस्तों, कोई टीवी की कंपनी ने अगर 50,000 की सेट बेचा है और प्रति सेट में 2,000 रुपया कमाया है, तो क्या हुआ, आगे बेचना चाहेगा या बंद करना चाहेगा? तो दोस्तों उसका उत्तर मिलेगा, आगे वो टीवी भी बेचना ही चाहेगा। हम उससे आंसर बुलवा देंगे सर, उसी के प्रश्न से हम आंसर बुलवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है हमारी सिस्टम क्यों भागेगी? क्योंकि ये तो खुद का पैसा लेती ही नहीं है, हमारे पैसा से हमको ही रिटर्न कर देती है, 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है। यहाँ चिंता का नहीं सर, चिंतन का विषय है। उस व्यक्ति को बताएं कि यहाँ चिंता का नहीं दोस्तों, चिंतन का विषय है। क्या आप बता सकते हैं कि सिस्टम भागेगी क्यों? आपके इस सवाल का उस व्यक्ति के पास कोई सही उत्तर नहीं होगा दोस्तों। वे सिर्फ इतना ही कह सकता है कि बहुत सारा तो सिस्टम भाग गया है, सब लोग अगर इस सिस्टम में आ गया तो एक दिन ये भी भाग जाएगा। तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को बताइए कि यह सिस्टम भागती या बंद नहीं होती है दोस्तों। एसोसिएट के काम बंद करने का मुख्य कारण क्या होता है? आप जो कह रहे हैं भाग जाती है, ये भागती नहीं है, टीम लीडर का अभाव होता है। हम लोग अगर सही से काम करेंगे तो यह सिस्टम कभी नहीं जाएगी, और ये जाने वाली चीज ही नहीं है। दूसरा बोलता है दोस्तों कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उन्हीं के बातों से आप उनको आंसर दें कि दोस्तों हम जिस समाज में जीते हैं ना, उसे तंगी का समाज कहते हैं। यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है ना, उस वक्त 10,000 रुपए की जरूरत होती है माता पिता को, उसके पिता के पास 6,000 रुपया होता है दोस्तों, तो 4,000 रुपया का वह जुगाड़ करता है। उसकी स्कूल की फीस 500 रुपया होती है, तो 200 रुपया का जुगाड़ करना पड़ता है दोस्तों। बेटी की शादी में 3 लाख खर्चा होता है, तो 2 लाख आपका अपना होता है और 1 लाख आपको रिश्तेदारों से जुगाड़ करना पड़ता है। जमीन खरीदने के लिए 2 लाख चाहिए, तो 1.5 लाख होता है और 50,000 रिश्तेदारों से जुगाड़ करना पड़ता है। बीमारी के लिए अस्पताल में 20,000 चाहिए, तो 8,000 होता है और 10,000 18,000 मैंने 20,000 होता है, तो 10,000 जुगाड़ करना पड़ता है। मर जाने पर आग देने के लिए भी दोस्त जुगाड़ करना पड़ता है। श्राद्ध में 50,000 चाहिए, तो 30,000 रुपया जुगाड़ करना पड़ता है दोस्तों यहाँ जन्म से मरण तक जुगाड़ करना पड़ता है। तो वहां आप कैसे सोचेंगे कि व्यापार शुरू करने के लिए 2,250 रुपया आपका बैंक या ड्राफ्ट आपके बैंक में या आपके पैकेट में होगा? दोस्तों आप घर जाएं और रुपया घर में होगा, बाकी रुपया से ही शुरुआत होगा। 80% लोग ऐसे ही शुरुआत करते हैं दोस्तों। 20% लोग होते हैं जो तुरंत हमारे प्लान को समझते हैं और फॉलो अप के माध्यम से वो समझ जाते हैं। उस व्यक्ति से उल्टा सवाल करें कि दोस्तों आपका उम्र क्या होगा? तो जवाब वो व्यक्ति देंगे 30 या 40 साल। फिर उससे पूछे सर आप कि सर ये 30 साल जो भी आपका उम्र हो, क्या 2,250 नहीं है? तो कोई बात नहीं, 2,250 कोई बात नहीं है सर, लेकिन आप एक बात बताइए, 50 की उम्र में बेटी की शादी करना पड़ेगा, उस वक्त क्या करेंगे? बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, पैसा नहीं है, यह आप कह देने से आपका काम चल जाएगा क्या सर? इस तरह का बात कहेंगे तो वो व्यक्ति सहमेगा, थोड़ा सा डरेगा। दोस्तों पैसा नहीं है, यही कारण है कि आपका यह व्यापार करना जरूरी है दोस्तों। आपके पास पैसा नहीं है ना दोस्त, इसलिए यह बिजनेस आपको करना, यह व्यापार करना आपका जरूरी है दोस्तों। जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है दोस्तों, क्योंकि यही वह व्यापार है जो कम या ना के बराबर पूंजी से शुरुआत की जाती है दोस्तों। 2,250 रुपया नहीं है आपके पास, 2,250 रुपया नहीं है दोस्तों, तो आप नौकरी करने के लिए 2 लाख कहां से लाएंगे? 2,250 रुपया आपके पास नहीं है दोस्तों, तो 50,000 रुपया व्यापार करने के लिए आप कहां से लाएंगे?
दोस्तों फिर बेटी की शादी के लिए आप 3 लाख कहां से लाएंगे? आपके पास 2250 नहीं है। दोस्तों चिंतन कीजिए। दोस्त दोस्त मैं आपको इतना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किया हूं, इतना अच्छा आपको मैं बताया हूं, आप चिंतन कीजिए ऐसा हालात नहीं आए। इसके लिए आप अभी से पर्ल वाइन परिवार के साथ काम करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। फिर वो व्यक्ति आपसे सवाल करेगा कि सर मेरे पास समय नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज के इस दौर में समय किसी के पास नहीं है। समय की कमी के कारण लोग अपने परिवार, दोस्त आदि से मिल नहीं पाते हैं। अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। समाज और देश के बारे में भी सोचना तो दूर की बात है दोस्तों। आपका कहना एकदम सही है। मैं जानता हूं दोस्तों कि समय की कमी के कारण बहुत से लोग अपनी इच्छाओं और चाहतों का दमन कर देते हैं, पर इन कुर्बानी के बाद भी आपके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। जैसे लोग सोचते रह जाते हैं और समय निकल जाता है, इस तरह का सवाल बात उनसे करें। जानते हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ही वह जरिया है जिसमें आप दूसरों का अपार समय खरीद सकते हैं। आपके पास समय नहीं होगा दोस्तों, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जिसमें आप दूसरों का अपार समय खरीद सकते हैं। आपके लिए अगर 10 व्यक्ति प्रतिदिन 2-2 घंटा ही दोस्त अगर काम करते हैं तो आपके लिए 20 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जिसमें आपका आमदनी होता है। जरा सोचिए, जिस दिन काम होता है, जरा सोचिए जिस दिन आपके नेट में 100 लोग हो जाएंगे उस दिन क्या होगा दोस्तों। हम अगर 100 से 2 घंटा को जोड़ देते हैं तो 200 घंटा प्रतिदिन आपका काम होता है दोस्तों। इस तरह से हम लोगों से फॉलोअप के बाद जो मिलते हैं, उनका जो सवाल जवाब होता है उससे बात करेंगे। फिर वो बोलेंगे हमको कि मुझसे 4 आदमी नहीं होगा। फिर उसी तरह हम उसके बोलेंगे ठीक है, आपसे 4 आदमी नहीं जुड़ेगा। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने घर के किसी उत्सव, शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि में कितने लोगों को निमंत्रण देते हैं और कितने लोग आते हैं? तो उत्तर में वो बोलेंगे कि सर 20, 25 या 50 आदमी आते हैं। तो आप बिल्कुल सही, आप इन्हीं लोगों को अपने बिजनेस बताने के लिए निमंत्रण दीजिए, कुछ लोग जरूर आएंगे दोस्त। अब रहा सवाल आपके बिजनेस में आने का, तो बताइए दोस्त, आज से इस आर्थिक युग में कौन नहीं चाहता है पैसा कमाना? किसको पैसा की जरूरत नहीं है? ये तो ठीक है, पैसा हर कोई कमाना चाहता है। आप बिल्कुल सही। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं 4 व्यक्ति को इस बिजनेस में नहीं ला सकेंगे? आप पर्ल वाइन में आइए दोस्त। आपको यहाँ के माध्यम से, हमारे ग्रेट अपलाइन के माध्यम से, हमारे पूरे पर्ल वाइन टीम के माध्यम से, हमारे इस गूगल मीट के माध्यम से, हमारे इस जूम मीट के माध्यम से, हमारे यहाँ 3 बार 4 बार क्लास चलता है, मीटिंग चलता है, ट्रेनिंग चलता है। हम लोग यहाँ इसके माध्यम से आपको सक्सेसफुल करवाएंगे। इस तरह करके हम लोगों को फॉलोअप में, फिर वहां कुछ सवाल आएगा, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता। तो मान लीजिए आपको एक आदमी का नाम बताने के लिए अगर आपको 100 रुपया मिले तो आप कितने लोगों का नाम गिना देंगे? उस व्यक्ति को बोलना है कि सर अगर एक व्यक्ति का भी, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम बताने के लिए 100 रुपया मिलता है, $1.25 मिलता है, $1.25 का नाम नहीं लेंगे, 100 रुपया का नाम लेंगे, तो आप कितने व्यक्ति को नाम लेंगे? नाम गिना सकते हैं। खास बात यह है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो बहुत लोगों को जानते हैं। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए सर कि आप जो वो बहुत लोगों को जानते हैं। मैं आपको प्रति व्यक्ति से 100 रुपये आपको दूंगा। इस तरह की बातों से हम अपने फॉलोअप को सक्सेस कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इसीलिए हम लोग इसे पार्ट टाइम करते हैं। फिर वो व्यक्ति बोलेगा सर मैं नौकरी करना नहीं चाहता, ये सब हमसे नहीं होगा। तो आप वहां बोलिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक आप अपना समय बर्बाद ना करते रहें। और क्या आप लोगों को राय सलाह नहीं देंगे? आप लोगों को रास्ता नहीं बताएंगे? आप रेफर नहीं कर सकते हैं? हम प्रचार नहीं करते हैं एक दूसरे का? तो मैं भी करूंगा इस पर्ल वाइन के बारे में। तो फिर इसमें करना क्या है दोस्त मित्रों?
जो आपका खाली समय है 2 से 4 घंटे इधर उधर बर्बाद होता है ना, उसी समय का आप उपयोग करके 2-4 हजार महीने का आने लगेगा तो क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगेगा? हाँ दोस्त, अच्छा लगेगा। इसलिए इसे पार्ट टाइम करते हैं, कुछ आएगा आपका, कुछ जाएगा नहीं। इस बिजनेस में आपका कुछ आएगा, कुछ जाएगा नहीं। तो समय का भी चैलेंज है। पर्ल वाइन के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो बोलता रह जाता हूँ, मैं अपना आपा खो देता हूँ कि मैं कितने लोगों को बता पाऊँ, सिखा पाऊँ। और ये हमारी हमारी गुरु माँ, हमारे आप लोगों का सानिध्य में, आप लोगों का स्नेह प्यार हमें बोलने को मजबूर कर देता है, आप लोगों को बताने को मजबूर कर देता है। तो मैं अब अपनी बातों को, समय का भी चैलेंज है, 6:25 6:24 हो गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद अनिश ठाकुर सर।